अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ये गेम चेंजर ट्रेडिंग टूल है जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट, किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके ये पर्टिकुलर टूल मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको बड़े आसानी से आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर डिप्लॉय करके एक बहुत बड़ी कह लें कि आपको एज मिल जाएगा बहुत बड़ा आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। अब किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, ये बात हमेशा याद रखो कि ट्रेड को अच्छा या बुरा स्टॉप प्लेसमेंट बनाता है। यानी अगर आपने मार्केट में बाय किया है तो आपने स्टॉप कहाँ पे दिया है, ये चीज़ ट्रेड की हेल्थ को डिसाइड कर रही होती है कि ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी है या लो प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया। और ज़्यादातर, बल्कि मैं कहूँगा 100% ट्रेडर जो मार्केट्स के अंदर काम कर रहे हैं, अब चाहे फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी, किसी भी मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लेवरेज के ऊपर काम करता है। एक्सचेंज से, ब्रोकर से बोरोविंग करके ट्रेड करता है। बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट मार्केट्स की बड़ी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फ़ायदा उठाने की आपने कोशिश करनी है, कि जिसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेडिंग करो। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपने गोल्ड या कोई फॉरेक्स या क्रिप्टो बाय या सेल आपने किया, ज़्यादा क्वांटिटी में आप बाय या सेल करो, कि जिसके लिए ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के अकाउंट में इतने पैसे तो होते नहीं हैं कि वो आउटराइट कैश के ऊपर काम कर लें, कि जिसकी वजह से लेवरेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बोरोविंग की जाती है एक्सचेंज से। और फ्यूचर मार्केट में भी आप बेसिकली यही कर रहे होते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लेवरेज पे काम कर रहे हो तो स्टॉप प्लेसमेंट आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्टॉप अगर आपको अच्छा मिल गया, दैट मीन्स कि अगर मार्केट कुछ दिन के लिए आपके अगेंस्ट भी मूव कर गई है, तो चूंकि स्टॉप आपका एक ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है मार्केट में कि जिसके हिट होने के चांसेस कम है, कि जिसकी वजह से लॉस में आपकी ट्रेड के जाने के बावजूद इवेंचुअली वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होके, अगर आप उस ट्रेड में बैठे रहोगे तो आपको अल्टीमेटली फायदा होगा। और ये जो टूल मैंने अभी थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना है, बेसिकली ये टूल आपको अच्छी स्टॉप प्लेसमेंट डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे लेके दे सकता है। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आए चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। चलते हैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको वो टूल दिखाता हूँ। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे सबसे पहले आप इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड्स करता हूँ। तो अपनी स्क्रीन पे जब मैंने इथेरियम मार्केट के डेली प्राइस चार्ट पे देखा कि इस मार्केट का सुपर बुलिश ट्रेंड है, और विद इन दैट बुलिश ट्रेंड ये वाला रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरिया जो बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में अपसाइड पे ब्रेक आउट इस लेवल से होने के बाद यही लेवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया, कि जो सपोर्ट लेवल पे डिमांड के एग्रेसिव होने की एक्सपेक्टेशन में इसी लेवल पे जब कीमतों ने पुल बैक दिया, तो यहाँ से अगर मैंने बाय करना है तो मुझे अब ये नहीं पता कि मेरा स्टॉप कहाँ पे होना चाहिए, कि एक ऐसी जगह पे मुझे इस लेवल के नीचे स्टॉप चाहिए कि मार्केट की रेगुलर मूवमेंट के दौरान मार्केट नॉइज़ के चक्कर में मेरा स्टॉप हिट ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा होता है कि अगर लेट्स सपोज आपने किसी बुलिश ट्रेंड के अंदर किसी सपोर्ट लेवल के ऊपर लेट्स सपोज अगर आपने यहाँ पे बाय लिमिट लगाई हुई है, मार्केट ऑल द वे डीपर पुल बैक देती है, इस लेवल को हल्का सा नीचे ब्रेक करके आपके स्टॉप को हिट करके वापस ट्रेंड के डायरेक्शन में ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, और आप कहते हैं लो जी, मेरी ओवरऑल डायरेक्शनल मूव मार्केट के ऊपर तो ठीक थी, मैंने कहा था मार्केट बुलिश है और मार्केट में बाय करना चाहिए, मार्केट वाकई बुलिश ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर गई, बाइंग हुई मार्केट में, लेकिन मेरा स्टॉप खा के मार्केट ऊपर निकल गई। उसकी वजह यह है कि आपने स्टॉप प्लेसमेंट वॉल्यूम को देखते हुए नहीं की, कि एवरेज डेली का वॉल्यूम क्या है। तो ये जो इंडिकेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इंडिकेटर आपको मेटा 4 और मेटा 5 टर्मिनल के ऊपर अवेलेबल होगा। और बल्कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी करना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी इंडिकेटर्स में आपने यहां पे जाना है, क्लिक करना है, और ये एवरेज ट्रू रेंज ATR बेसिकली ये वॉल्यूम इंडिकेटर है, ये मैंने बल्कि यहां पे हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको आप यहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। और लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ये मेटा 4 पे यहाँ पे दिखाऊंगा, बिकॉज हमारे कम्युनिटी पैनल के ऊपर जो हमारा प्रेफर्ड ब्रोकर है, कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग जो CFD ब्रोकर्स के पास काम कर रहे हैं, बिकॉज एक तो ये रेगुलेटेड है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के केस में, जहाँ पे डिफरेंट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ पास्ट में भी ये हुआ कि उनके साथ मसाइल बने और लोगों के पैसे स्टक हो गए। CFD ब्रोकर्स जहाँ पे सेम तरीके से आप क्रिप्टोज को भी, डिफरेंट क्रिप्टोज को ट्रेड कर पाते हो, लेकिन चूंकि ये रेगुलेटेड है तो आपको पता होता है एटलीस्ट आपका असल पैसा सेफ और सिक्योर है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, मेटा 4-5 टर्मिनल के ऊपर जाना है। इथेरियम मार्केट की आप प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इथेरियम मार्केट हमने ओपन की हुई है। इंसर्ट पे आप जाओगे, इंडिकेटर्स पे जाओगे, और यहाँ पे ये देखें एवरेज ट्रू रेंज पड़ा है, और 14 डेज पीरियड सेलेक्ट करके आप ओके कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास ATR 14 के आगे नंबर आ गया। बेसिकली ये ATR इंडिकेटर आपको ये बता रहा होता है कि पिछले 14 दिन से डेली बेसिस पे एवरेज मार्केट मूव कितना करती है, कि जिसको जानने के बाद आपको पता लग जाएगा कि अगर इस लेवल के ऊपर, जहाँ मेरे माउस का कर्सर मूव हो रहा है, जो कि एक ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है इथेरियम मार्केट के अंदर 2135 का एरिया, तो 2150 या 45 के ऊपर आपने बाय अगर करना है इस लेवल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले 14 दिन से डेली बेसिस पे मार्केट इतना मूव करती है। तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर
आपकी बाइंग है तो इस लेवल से नीचे आप स्टॉप वहां पे दोगे कि जिस पॉइंट पे आपको पता होगा कि अगर मार्केट पिछले 14 दिन से जो एवरेज डेली बेसिस पे मूव है मार्केट की वो इस लेवल पे अगर हो भी गई डाउन साइड पे, तब भी आपका स्टॉप इस मूव से नीचे पड़ा है तो आपका स्टॉप हिट नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर स्टॉप प्लेसमेंट आपकी अच्छी नहीं है, डायरेक्शन के ऊपर आइडिया अगर आपका ठीक भी है कि आपको लगता है ये मार्केट ऊपर जाएगी और इवेंचुअली ऊपर जाती है, फिर भी आपको क्या फायदा अगर आपका स्टॉप हिट करके मार्केट ऊपर चली गई तो ठीक हो गया। तो जैसे इथेरियम मार्केट में ये 90.75 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट $10 डेली बेसिस के ऊपर इथेरियम मार्केट, सॉरी $100, $91, सॉरी 90.75 है तो $91 अप्रॉक्सीमेटली डेली बेसिस पे पिछले 14 दिन से मार्केट की मूवमेंट है। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल पे जहां मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है 2135, इस लेवल पे अगर मैंने लिमिट ऑर्डर के साथ बाय करना है तो मैं क्या करूंगा, 95 या $100 नीचे अपना स्टॉप दे दूंगा। अक्सर लोग कहेंगे $100 का इतना बड़ा स्टॉप, हमारा ट्रेड अकाउंट फट जाएगा। नहीं, तुम क्वांटिटी छोटी कर लो, आपने अपनी रिस्क अमाउंट को एडजस्ट करना होता है स्टॉप डिस्टेंस के हिसाब से। स्टॉप डिस्टेंस को रिस्क अमाउंट के साथ एडजस्ट नहीं करना होता कि अब मियां साहब का दिल कर रहा है या चॉय साहब का दिल कर रहा है कि जनाब उन्होंने $1000 एक ट्रेड से निकालना है जिसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी में इथेरियम उन्होंने बाय कर लेना है और वो कहते हैं नहीं मुझे टाइट स्टॉप मिले। भाई मार्केट तुम्हें बताएगी वो स्टॉप क्या दे रही है, तुम्हारा फैसला इसके अंदर नहीं है कि स्टॉप तुम्हें क्या चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरीके से अपनी स्क्रीन पर अब आप गोल्ड मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं और गोल्ड मार्केट का ATR क्या दे रहा है, 24.82। इसका मतलब है डेली बेसिस पे पिछले 14 दिन से मार्केट $25 मूव कर रही है कि जिसके नतीजे में अगर मैंने इस मार्केट में बाइंग करनी है इस 1983 के सपोर्ट लेवल से जहां मेरे माउस का कर्सर मूव कर रहा है, तो इस लेवल पे बाय लिमिट के साथ अगर मैंने बाय किया तो मैं 26 यानी ATR जो भी एवरेज वॉल्यूम है डेली बेसिस पे जो एवरेज मूव है पिछले 14 दिन की, उस मूव से 2-4 पॉइंट ऊपर मैं स्टॉप रख के इस लेवल के नीचे यहां पे स्टॉप दे दूंगा। इसी तरीके से यूरो मार्केट के अंदर हम गए हैं। यूरो मार्केट में तकरीबन मार्केट जो है वो आपको यहां पे ATR डेली पे दिखा रहा है कि 71 पिप्स, ये देखिए 0.0071। तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद चौथा डिजिट की तब्दीली, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है यूरो मार्केट के केस में कि जिसकी वजह से ये 71 पिप्स बनते हैं कि डेली बेसिस पे 71 पॉइंट्स मार्केट मूव करती है। तो अगर लेट्स सपोज मैंने इस लेवल के ऊपर बाय करना है या इस सपोर्ट लेवल पे बाय करना है तो मैं जिस एरिया पे मेरी एंट्री है उससे 80 पिप्स नीचे मेरा स्टॉप दे दूंगा। अगर मैं बाय कर रहा हूँ, अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो 80 पिप्स ऊपर मैं स्टॉप दूंगा। ऑब्वियसली जितनी एवरेज मूव डेली बेसिस पे पिछले 14 दिन से है उससे ज़्यादा मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड करके स्टॉप अपना दे देना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको स्टॉप अच्छा मिल जाता है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे। बिकॉज वापस ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल पे जा रहे हैं, बिटकॉइन मार्केट लेट्स से अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और आपको पता है यार बिटकॉइन मार्केट में ये वाला पर्टिकुलर लेवल एक रेलेवेंट सपोर्ट लेवल है कि जहां से कीमतें उठी थी। इसी लेवल पे अगर मार्केट दोबारा पुल बैक देती है तो यहां से मैं बाय करूंगा। अब यहां से अगर आपने लेवरेज लेके बाय कर दिया तो स्टॉप कहां देना है, जिसके लिए आपको ATR देखना है। ATR आपको बताएगा कि पिछले 14 दिन की एवरेज डेली बेसिस पे मूवमेंट मार्केट की इतने डॉलर्स की है। लेट्स सपोज $200, $300, $150 जितने भी डॉलर की मूव है, यहां पे अगर बाइंग लिमिट ऑर्डर आपका फिल हुआ है तो स्टॉप उस ATR जो आपने देख लिया है उससे आपका 4-5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट नीचे यहां पे लगा होगा। तो आपको पता होगा कि अगर मार्केट डेली बेसिस पे अपनी नॉर्मल मूव करने के चक्कर में इस लेवल को इंट्राडे में ड्यूरिंग द सेशन ब्रेक भी कर देती है तो क्योंकि डेली बेसिस की जो एवरेज वॉल्यूम की मूव है, एवरेज वॉल्यूम है उससे नीचे आपका स्टॉप पड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट इस मूव के चक्कर में आपका स्टॉप हिट नहीं होगा। और अगर आपका स्टॉप हिट हो गया तो इसका मतलब है कि वाकई मार्केट अब नीचे गिरना चाहती है। द ओवरऑल आइडिया ऑफ बाइंग इनटू दैट मार्केट फेल हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा। अब ऑब्वियसली बिगिनर लेवल के ऊपर इन वीडियोस के जरिए मैं एक लिमिटेड गुफ्तगू कर सकता हूं इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कि जिन सब्जेक्ट्स पे घंटों के लेक्चर मैंने अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में जो अपनी स्क्रीन पे आप अभी देख रहे हो रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप डिस्कॉर्ड ग्रुप जहां पे अपनी स्क्रीन पे अब आप मेरा ट्रेडिंग कोर्स देख रहे हैं जिसमें बिगिनर से एडवांस लेवल पे मैंने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आपके सामने एलैबोरेट एक्सप्लेन किया है आसान उर्दू हिंदी ज़बान में। मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में डेली बेसिस पर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं, इनके सिग्नल्स दिए जाते हैं और डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट हासिल कर सकते हो। डिफरेंट मार्केट्स के डेडिकेटेड चैनल्स हैं, जैसे अपनी स्क्रीन पे भी आप बिटकॉइन मार्केट का डेडिकेटेड चैनल देख रहे हो जहां पे रेगुलर अपडेट डिफरेंट मार्केट्स की शेयर की जाती है। मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाएं, ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके आप खुद को मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप का हिस्सा
हिस्सा बने बगैर बिगिनर लेवल पे अगर इन कॉन्सेप्ट्स को आपने समझना सीखना है, उसके लिए अपनी स्क्रीन पे मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट्स की टैब में ट्रेडिंग कोर्स डिटेल पड़ा हुआ है, जिसमें इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को शॉर्ट वीडियोस के जरिए मैंने आपको किसी हद तक समझाने सिखाने की कोशिश की है। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना है तो उसके लिए थोड़ी देर पहले जो मैंने अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप की आपको डिटेल्स दी हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक दिया हुआ है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर है, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की आपको एक्सेस दी जाएगी। और साथ ही साथ ये जो टर्मिनल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मेटा 4-5, ये बड़े आसान, ईजी, मोस्टली वाइडली इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं जिनकी मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं। तो बड़े आसानी से इन टर्मिनल्स के अंदर अपनी ट्रेड्स को आप कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि चूंकि ये ब्रोकर हमारी कम्युनिटी पैनल पे है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे रेफरल लिंक को ही इस्तेमाल करके आप यहाँ पे बआसानी अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट रजिस्टर कर पाएंगे। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस ATR ये वॉल्यूम इंडिकेटर को आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डेली प्राइस चार्ट गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं और डेली प्राइस चार्ट को ओपन किए हुए जब आप यहाँ पे इंसर्ट की टैब पे क्लिक करके इंडिकेटर्स की टैब में जाओगे और एवरेज टू रेंज पे क्लिक करोगे तो पीरियड में यहाँ पे अगर आपने 14 लिखा है तो अब चूंकि डेली प्राइस चार्ट पे डिप्लॉय आप कर रहे हो तो इट वुड मीन 14 डेज। इसी तरीके से आप इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से लेके जा सकते हो उसको अब देखते हैं। तो डेली बेसिस के ऊपर जब आपने ये 14 पीरियड सेलेक्ट करके लगाया तो ये 14 डेज का डेली बेसिस पे एवरेज वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रहा है 24.82, दैट मीन्स $25 ऑलमोस्ट मार्केट डेली बेसिस पे मूव करती है। इसी चीज़ को आप 4 आवरली प्राइस चार्ट पे ले जाओगे तो चूंकि 4 आवरली प्राइस चार्ट पे हर कैंडल 4 घंटे बाद क्लोज होती है तो हर कैंडल यानी 4 घंटे की एवरेज मूव जो आपको बता रहा है यहाँ पे 8.73 यानी कि ऑलमोस्ट $9। तो आपको पता है कि अगर 4 आवरली प्राइस चार्ट पे लेट्स सपोज किसी सपोर्ट लेवल से आपने यहाँ पे बाय किया तो आपने हर 4 घंटे की एवरेज मूव जो है कैंडल की वो $9 है, तो आपने स्टॉप अपना $9 से नीचे यहाँ पे लगा देना है सो दैट मार्केट अगर आपकी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ही जाती है तो और वो जाने से पहले अगर यहाँ पे कोई फॉल्स ब्रेक देती है तो चूंकि अब एवरेज वॉल्यूम जो कैंडल का है जो आपने ATR के जरिए निकाला है उससे नीचे आपका स्टॉप पड़ा है तो क्या होगा कि अगर आप मार्केट के डायरेक्शन पे सही हो तो स्टॉप आपका बड़ी सिक्योर जगह के ऊपर होगा। इसी चीज़ तरह से आवरली प्राइस चार्ट पे जब आप जाओगे तो चूंकि आवरली प्राइस चार्ट पे हर कैंडल घंटे बाद क्लोज हो रही है तो हर कैंडल यानी घंटे यानी हर कैंडल की एवरेज मूव आपको ATR के जरिए 4.55 यानी $4.5 एवरेज हर कैंडल मूव कर रही है। तो ये आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर ATR को सेट और एडजस्ट कर सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।